जोखिम घटने के अवसरों को कम करने संबंधी उपायों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2। चार ऑप्शन पढ़िए आप। यानी दो दो सेकंड, जोखिम जोखिम ट्रांसफर। जोखिम घटने के अवसरों को कम करना क्या कहलाएगा? जोखिम ट्रांसफर। जी, ये सर नंबर होगा सर। थर्ड नंबर का। जी जी। ठीक है। राजेश, रामचंद्र जी का नाम लिख लो। अब श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी जी सर। बताइए सेकंड क्वेश्चन। क्या जो रामचंद्र जी ने कहा है थर्ड ऑप्शन जोखिम ट्रांसफर, क्या वो सही है? जी सर। सही है। श्याम सुंदर जी सही है क्या? हाँ सर सही है। लॉक कर दूं? जी। ठीक है। कामले जी, कामले जी कहाँ गए? हूँ सर, मैं यहाँ पे हूँ। हाँ, ये हाँ, दोनों साथी क्या सही कह रहे हैं कामले जी? जोखिम घटने के अवसर को कम करने संबंधी उपाय को प्रिवेंशन, सेकेंड वाला ऑप्शन मेरे ख्याल से है। सेकंड वाला ऑप्शन। अब श्याम सुंदर जी और रामचंद्र जी, कामले जी तो बोल रहे हैं सेकंड ऑप्शन होगा, आप दोनों बोल रहे हो थर्ड ऑप्शन होगा। श्याम सुंदर का भी नाम लिखो राजेश भाई। ये जो नाम लिखवा रहा हूं मैं, ये 50-50 रुपए फाइन में है। आप दोनों को फाइन माइक की वजह से नहीं लगा, आप दोनों को फाइन लगा है कि आप लोग पढ़े नहीं। आप लोगों ने ये 10 क्वेश्चन जो मैंने बताए थे कि ये 10 क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ने हैं, आपने नहीं पढ़े। आप दोनों ने रॉन्ग आंसर बताया। चरण सिंह जी का माइक ऑन है, चरण सिंह जी का भी नाम लिख लो। आप दोनों ने जो आंसर बताया है जोखिम को ट्रांसफर करना, वो कहलाता है बीमा करवाना, रिस्क ट्रांसफर। लेकिन यहां पे सवाल क्वेश्चन क्या पूछा गया है रामचंद्र जी? जोखिम जी, घटने के अवसरों को कम करना। अवसर कम करना है। अवसर अवसर कम कौन करेंगे, कौन रिस्क करता है? तो आने की रोकथाम होगी। ठीक है। धन्यवाद कामले जी। चलो अगला क्वेश्चन। बीमाकर्ता इंश्योरर जो को जोखिम ट्रांसफर करने पर यह संभव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, बीमाकर्ता इंश्योरर, इंश्योरर कौन होता है? कंपनी को जोखिम ट्रांसफर करने पर क्या हो जाता है? जोखिम ट्रांसफर, रिस्क ट्रांसफर करने का मतलब है कि बीमा करवा लेने के बाद क्या हो जाता है। क्वेश्चन के जो शब्द है, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया आपको तो आंसर समझ में आ जाएगा 90%। 90% समझ जो आंसर है वो निकाल लोगे आप। आपको सवाल समझ में आना चाहिए कि सवाल पूछ क्या रहा है। इंश्योरेंस की जो भाषा है, हिंदी की जो भाषा है, वो भाषा के जो मतलब है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इंश्योरेंस में जो हिंदी के मीनिंग है वो थोड़े से भारी भरकम है। आपको सवाल समझना है कि सवाल पूछ क्या रहा है। अब इसमें सवाल क्या पूछता है? बीमा करता को जोखिम ट्रांसफर करने पर, भाई बीमा करता कौन होगी? कंपनी। उस पर जोखिम लाद दिया हमने अपना, तो उससे क्या होगा? क्या संभव हो जाता उससे? इसको कौन बताएगा? इसको सोनू पूछूंगा। धनराज जी आपकी भी बारी आएगी। इसका डी उत्तर जी। कौन सा? इसका डी उत्तर जी। डी, शांतिपूर्वक। हाँ जी। शांतिपूर्वक। अच्छा, राजेश क्या बोलता है सोनू? सही सही बोल रहा है जी। सही बोल रहा है। हाँ जी। धनराज जी, ये दोनों सही कह रहे हैं क्या? मान लो क्या इनकी बात? जी सर, सेकंड। सही बोलते हैं। चलो। बीमा करने के बाद आदमी टेंशन फ्री हो जाता है और दूसरा काम करने में वो पूरा दिमाग काम चलो फिर, ये सही चलो है। आप सब सब बोलते हो तो मान लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4। आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत कहां से हुई थी? चरण सिंह जी।
लॉयड्स। अरे कामले जी, सेकंड ऑप्शन है सर लॉयड से हुई थी। ओके चलो, ये तो पर्ची डाल दी कामले जी ने। नहीं सर मुझे पता था। गलती से माइक ऑन रह गया। तभी तभी मैंने मान लिया। लॉयड्स का पूरा नाम जी? लॉयड्स का नाम, लॉयड्स, नहीं, लॉयड्स कॉफी हाउस था जी वो। इसमें तो लॉयड्स खाली कॉफी हाउस था भाई। Lloyds इतनी हाँ। बारीकी सारी चीजें मुझे नहीं पता, गूगल कर लो। लॉयड्स कॉफी हाउस है जी लंदन में। एक चीज मत भूलना कि मैं भी इंसान ही हूं, गूगल नहीं हूं। कुछ चीजें हैं, जो चीजें आपको नहीं पता उसको थोड़ा सा आप गूगल कर लिया करो, ठीक है। IC38 में जितने भी फैक्ट है, जितनी भी चीजें हैं, वो मैं कोशिश करता हूं कि सारी की सारी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करा दूं आपको। सारे के सारे फैक्ट मुझे भी नहीं पता होंगे, किसी को भी नहीं पता होंगे। ऐसा जी किसी साथी को पता होना तो बता देना चाहिए बीच में, ताकि सभी को पता चल जाए। लॉयड्स किसी मेरे हिसाब से लॉयड्स ना, जैसे अंग्रेजों के सरनेम होते थे, नाम होता था, लॉयड्स नाम मिलेगा। जैसे मान लीजिए अपना, लॉयड्स कॉफी हाउस है जी। हाँ लॉयड्स जगह कॉफी का हाउस है नाम ना, है, जैसे किसी का Lloyds नाम मिलेगा, ये House। फुल फॉर्म क्या मिलेगी इसकी, हाँ। लॉयड्स मेरे हिसाब से नाम मिलेगा। जैसे पुराने जो हाँ, अपने आया करते चांसलर हैं, जो उस टाइम पे अंग्रेजों के वो हाँ। हुआ करते, तो नाम हुआ करता है ये किसी का। हाँ। 99% ये किसी का नाम मिलेगा, कॉफी हाउस से। नहीं मिलेगी। हाँ। क्वेश्चन नंबर 5, बीमा के संदर्भ में जोखिम अपने पास रखना ऐसी परिस्थिति की, मतलब ऐसी किस परिस्थिति की ओर संकेत करता है जहां, क्वेश्चन नंबर 5 अभी बताएंगे संदीप काजला। चार नंबर सर। 4 नंबर क्या है? फिर व्यक्ति स्वयं ही जोखिम है उसके प्रभाव को झेलने का निर्णय लेना। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्यक्ति स्वयं की इंग्लिश थोड़ी कमजोर है जी। माने स्वयं में अपने ऊपर रिस्क अपने ऊपर रखना, या कोई प्रॉब्लम आने पर उसकी हाँ, जो भी दिक्कत हो जाए। रिस्क रिटेंशन बोलते हैं इसको। टेंशन। हाँ जी हाँ जी। बेटा गेम खेल रहा है क्या साइड में? गेम खेल रहा है तो उसको बेटा दूसरे रूम में भेज दो। ओके सर ओके। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सोनो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सोनू वर्मा। सर मैं लॉग आउट हो गया, ये स्क्रीन नहीं है ये। चलो कोई नहीं, आप लॉग आउट हो गए तो श्याम सुंदर जी। सर चौथा होगा 4 नंबर। चौथा होगा, मान लूं मैं बात? चलो मान लेता हूं, अब की बार किसी से नहीं पूछते, मान लेते हैं। अरे ये क्या आ गया भाई, आज संदीप जी नहीं आए क्या? मल्टीप्लाई सीख ली लगता ये है आता उन्होंने। है जी, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता है जी। 3 बार हो गए मेरे को देखते। कितने एग्जाम दे लिए? 3 जी। देखो मैंने आपको कहा है कि एक न्यूमेरिकल आपको 100% मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। इसीलिए कल मैंने न्यूमेरिकल पे 10 मिनट लगा दी थी। न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन आपको आगे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आपको निकालना आना चाहिए, बस एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही तो है ये। देखो अब ये क्या बोलता है, ये क्वेश्चन क्या बोलता है धनराज जी, 400 घरों में से प्रत्येक घर का मूल्य 20,000 रुपए है, ठीक है। औसतन 4 घरों में प्रतिवर्ष आग लग जाती है। 400 में से 4 घरों में आग लग गई, जिसमें से कुल 80,000 रुपए की, एक घर की कीमत है 20,000 रुपए, 4 घरों में आग लग जाती है, तो लॉस कितना हुआ? 80,000 रुपए की हानि होगी। इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक घर के मालिक को वार्षिक रूप में कितना अंशदान देना होगा? भाई 80,000 को हमने 400 घरों में डिवाइड करना है। 80,000 रुपए जो कंपनसेशन देना है, उसकी जो रिकवरी करनी है वो 400 लोगों से करनी है। तो प्रत्येक मेंबर में कितने रुपए हिस्सेदारी आई?
अब इस सवाल का जवाब देंगे। कल किस किस के डाउट, किस किस का गलत था? श्याम सुंदर जी कहाँ गए? नहीं, कामले जी नहीं पूछूंगा। हाँ सर, है सर। बताइए सर आंसर। 200 रुपये होगा सर। 200 रुपये होगा। अब रामचंद्र जी बताएंगे कि ये 200 रुपये कैसे होगा। बट ठीक है, आपका आंसर हो गया। अब रामचंद्र जी बताइए, ये 200 रुपये कैसे आया? मेरे समझ नहीं आया कि ये 200 कैसे आया। 400 घरों में से जो है सो 4 घर जल गया है, तो सर 396 ही ना बचा है। पैसे तो हम उनसे भी लेंगे जिनकी पॉलिसी कर रहे हैं। डेथ तो उनकी बाद में होगी, क्लेम तो बाद में दिया जाएगा, प्रीमियम तो पहले ले लेते हैं हम। जी जी। बताइए ये 200 रुपये कैसे आया? क्या ये सही बोल रहे हैं? पहले तो यही बताइए, क्या सही कह रहे हैं श्याम सुंदर जी? हमारे समझ में नहीं आया। तो श्याम सुंदर जी समझाओ, अपने मित्र को बताओ जरा कैसे हुआ। सर 400 गण है, 80,000 रुपये। तो मतलब उसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा ना सर प्रीमियम। रामचंद्र जी समझ आया? जी समझ गए सर। समझ गए तो समझा दो। छोड़ूंगा नहीं मैं जब तक मतलब जबान से मुझे पता चल जाता फेस से समझ आया कि नहीं आया। 80,000 डिवाइडेड ऑफ 400 घर है, तो डिवाइड किए तो आ रहा है सर 200। अब ये 200 नहीं आ रहा है, 2000 आ जाता है ना। 2000 आ गया। 80,000 को एक बार 400 से डिवाइड करना, 2000 आएगा क्या? नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हम 40 कर दिए। ठीक है। जी ठीक है सर। अब रामचंद्र जी आप एक बार इस सवाल को दोबारा से पढ़ो। सिर्फ आप बोल के पढ़ना जरा जोर जोर से। 400 घरों में से प्रत्येक का मूल 20,000। औसतन 4 घरों में प्रति वर्ष आग लग जाती है, जिससे कुल 80,000 की हानि होती है। इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक घर के मालिक को वार्षिक रूप से कितना अंश दान करना होगा? ठीक है, आपने पढ़ लिया। मैंने पिछले सवाल में ही ये कहा था, या उससे पिछले में ये बताया था कि सवाल को ध्यान से समझना, सवाल पूछ क्या रहा है। अब यहां देखिए एक लिख रखा कि प्रत्येक घर के मालिक को, प्रत्येक घर के मालिक को, जो 400 घर हैं उनमें से प्रत्येक घर के मालिक को। ठीक है, तो आप 396 पे कैसे पूछ गए जब इसमें क्लियरली लिख रखा है कि प्रत्येक घर के मालिक से पैसे लेने हैं? तो जितना लिखा है उससे ज्यादा दिमाग हमने नहीं लगाना। जी 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 समझ गए सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। जी सर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कामले जी। पहला वाला तो सही है। बीमा एक व्यक्ति के जोखिम किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने की विधि है। नो, बीमा बहुत लोगों की हानि को कुछ लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है। बीमा कुछ व्यक्तियों के लाभ को कई व्यक्तियों में अंतरित करने की विधि। लोगों की हानि को कुछ लोगों के आपस में बांटने की आपस में बांटने की विधि। ये तो कंफ्यूजिंग हो रहा है सर मुझे। हाँ तो बीमा कंफ्यूजन है, कुछ तभी तभी आपसे पूछा है। बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस, पहला वाला मुझे राइट लगता है सर। ठीक है, तो फिर कंफ्यूजन कहाँ था? वो शब्दों में सर आगे भी लिखा है थर्ड पॉइंट, बीमा बहुत थोड़ा लोगों सा की हानि को कुछ जल्दबाजी में पढ़ रहे थे जी, थोड़ा सा लोगों द्वारा शांति आपस में पढ़ते तो बांटने की सही विधि है। रहेगा। इंग्लिश में पढ़वा दूं? अगर हिंदी हाँ में इंग्लिश में कंफ्यूज, पेपर देखो इंग्लिश में देने वाले हो। चलो इसको इंग्लिश में देखते हिंदी हैं कि थोड़ा इंग्लिश। और मराठी थोड़ा टफ जाता है सर, वो लैंग्वेज जो रहता है टेक्निकल, तो बहुत ही चलो, टफ है क्योंकि अरे मैंने लॉ का अब सब्जेक्ट भी वैसा ही दिया था, इंग्लिश में दिया था। कितना नंबर क्वेश्चन था ये?
7 या 8 था कुछ सर। 7 नंबर था जी। ये 8 नंबर था शायद। 7 था जी। 8 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? हाँ, Insurance method of sharing the losses of few by many. Insurance is the method of transferring the risks of an individual to another individual. Insurance is the method of sharing the losses of many by few. फर्स्ट वाला ही राइट है सर। फर्स्ट वाला ही राइट है। जब आपको पता चल गया फर्स्ट वाला ही राइट है, इंश्योरेंस की डेफिनेशन हमने पूलिंग ऑफ रिस्क में भी सीखा था कि इंश्योरेंस लॉसेज को कवर करता है फ्यू बाय मेनी, कुछ लोगों के लॉस को बहुत से सारे लोगों के द्वारा सहन कर लेना, क्योंकि इंश्योरेंस जो प्रीमियम की जो शेयरिंग है। अब पिछले सवाल में क्या था कि 400 व्यक्तियों ने उन 4 लोगों के लॉस को सहन कर लिया। तो जब भी आप श्योर हो जाओ कि ये ऑप्शन सही है तो बाकी के नहीं पढ़ने, टाइम वेस्ट नहीं करना, बाकी पे इतना एग्जाम के अंदर टाइम नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हिंदी में करो या इंग्लिश में? हिंदी में ले आओ जी। अब हिंदी में रहने दीजिए सर। चलो 9 नंबर, बीमाकर्ता जोखिम स्वीकरण से पूर्व संपत्ति के सर्वेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था क्यों करते हैं? संदीप कादला। राजेश। हेलो, हाँ राजेश बताओ। 9 नंबर पहला क्वेश्चन। पहला है जी इसका नाम। सर बता रहा हूँ। पहला है जी मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु जोखिम आंकलन के लिए। जोखिम आंकलन को क्या बोलते हैं? रिस्क सेट वो करना जिसका रिस्क होता है, तो कितना ध्यान आंकलन बड़ा बहुत ध्यान देंगे। ठीक है, जो अंडरराइटिंग रिस्क डिसाइड, अंडरराइटिंग, रिस्क अंडरराइटिंग बोलते। ठीक है। चलो 10 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बीमा प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बीमा प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझाता है? कौन बताएगा? धनराज जी। जी सर। बताइए 10 नंबर क्वेश्चन। कुछ लोगों की हानि को कई लोगों द्वारा आपस में बांट लेना सर। कुछ लोगों की हानि को कई लोगों के द्वारा आपस में बांट देना, जो कामले जी से पूछा था लगभग वही क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा घुमा के स्टेटमेंट बदल दी इसने। हर चैप्टर के बाद में, हर चैप्टर में 15-15 क्वेश्चन के आसपास आपको मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में भी नोट करने हैं और ये सारे क्वेश्चन जरूर याद करने हैं आपने। ठीक है, जिस साथी ने नहीं लिखे हो अब ये मत बोलना कि ये कॉपी में है ही सर, ये बुक के अंदर है ही नहीं, ये आपने हाथ से लिखने हैं ये सारे क्वेश्चन और नीचे इनका आंसर यहां भी दिया हुआ है वैसे आंसर, लेकिन आपने कॉपी में लिखना है अपने हाथ से। चलो नेक्स्ट यूनिट करते हैं शुरू।